प्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। जब भी बात करते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो प्रोटीन चाहिए, हाइपरटेंशन के लिए कंट्रोल करना है तो प्रोटीन चाहिए, वेट लॉस करना है तो प्रोटीन चाहिए। मतलब कीटो तो बड़ी फेमस है ना प्रोटीन 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 के चक्कर में। सो दैट मीन्स हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। येस, डेफिनेटली वी नीड प्रोटीन, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, मसल टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गट इश्यूज में, मतलब गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटिंग विद वायरसेस एंड बैक्टीरियाज के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन फंक्शनिंग के लिए चाहिए, स्किन के लिए चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको पता है। सो हमें ये भी पता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को आरडीए के अकॉर्डिंगली 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर वेट है उसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ग्राम्स हमें प्रोटीन चाहिए। अगर आपकी कोई हाई रिक्वायरमेंट है फॉर एनी गोल्स तो आपका 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट हमें चाहिए। तो क्या ये गिनतियों मिनतियों में ही हमें प्रोटीन चाहिए? यस, डेफिनेटली आपको प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये गिनती मिनती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी प्रोटीन आप ले रहे हो क्या वो ऑब्जॉर्ब हो भी रहा है कि नहीं है। और ये एक इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉन वेजिटेरियन को लगता है कि हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब जिसमें हम चिकन भी है, फिश, एग सब कुछ खा रहे हैं, और वेजिटेरियन को लगता है हम प्रोटीन ही नहीं खा रहे हैं। सो डोंट वरी, वेजिटेरियंस भी प्रोटीन खा रहे हैं, बिकॉज जो प्रोटीन ब्रेक करके अमीनो एसिड आपको मिल रहा है, जब वो अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी को अच्छी मिल रही है, तो दैट मीन्स प्रोटीन आपको मिल रहा है। सो वेजिटेरियन घबराइए नहीं कि आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट अ गुड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, बच्चे को पता होती है वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और पता होता है कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज और वेजिटेरियन सोर्सेज सबको पता होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। मैं ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, लेमन लैंग्वेज में हमेशा उस तरीके से बात करेंगे जो आपको ईजिली समझ आ जाए। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन की ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है, क्योंकि जब आप ऑब्जॉर्प्शन समझ जाओगे तो समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, ताकि हमारे ऊपर ये जो प्रोटीन की ऑब्जॉर्प्शन अगर अच्छी होगी तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन, वो आपको मिल रही हैं कि नहीं। तो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं कि सब जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हो जो प्रोटीन रिच है, जैसे कि एग है, मीट है, फिश है, बीफ है, या फिर लेग्यूम्स लाइक चिकपी, राजमा, स्प्राउट्स, टोफू, नट्स, पीस, मशरूम्स, किनवा सीड्स या पंपकिन या फ्लैक्स सीड्स, इन सब में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो अंदर जाके अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है। तो यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली ये खाना जाएगा, प्रोटीन का खाना यहाँ पर जाएगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन में, वो होता है एक स्टमक और एक होता है पैनक्रियास। बस ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि हमने स्टमक के बारे में बात करनी है ज्यादा और पैनक्रियास के बारे में बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ही प्रोटीन की ऑब्जॉर्प्शन होने वाली है। तो जैसे ही खाना अंदर जाता है, खाना अंदर जाके हाई हेलो करता है स्टमक को, तो वहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा पेप्सिन जो यहाँ की एक लाइनिंग से निकलेगा, ये इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ एक पेप्सिन जो है वो यहाँ, ये दोनों मिलके HCl और पेप्सिन दोनों मिलके वेलकम करते हैं प्रोटीन को, आइए हम आपको डंडे मार के आपका टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि अगर आपका HCl लेवल मेंटेन नहीं है, मतलब आपका लो HCl लेवल है, pH लेवल ऑफ द बॉडी मेंटेन नहीं है। pH लेवल होता है कि जिसमें हमारा 7 तक एक नॉर्मल बैलेंस होता है और 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। तो अगर आपका ये pH लेवल ऑफ द स्टमक जो है वो मेंटेन नहीं है, एसिडिक नहीं है, और जैसे लोगों का अगर लोअर pH लेवल होता है बिकॉज ऑफ एसिडिटी की वजह से या एसिड रिफ्लेक्स आपको रहता है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। प्रोटीन को लगेगा HCl ने तो काम ही नहीं किया है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होगा वो आगे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये टोटली प्रॉपर्ली तो डाइजेस्ट हुआ नहीं होता है, तो आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है कि हमारा HCl लेवल अच्छा होगा, अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी नहीं है, हमारा गट हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पा रही है फूड को, तो फिर यहाँ पर प्रोटीन अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपका HCl मेंटेन नहीं होता तो यहाँ तो आपको ज्यादा भूख लगती है या कम भूख लगती है, आपके स्टूल में से आपको हार्ड पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टेड फूड दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट मींस योर HCl इज नॉट करेक्ट। सो हमें सबसे पहले अपनी गट के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि प्रोटीन अब्सॉर्ब हो सके। सो यहां से प्रोटीन फिर कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन यहां पर हमें पैनक्रियाज जो है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। पैनक्रियाज आर वेरी पॉपुलर फॉर इंसुलिन, है ना, इंसुलिन मेंटेन, डायबिटीज के लिए हमें पैनक्रियाज की बात हम सुनते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए भी पैनक्रियाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज क्या करते हैं, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीएसेस इंजाइम को रिलीज करता है। सो सिर्फ दो साइंटिफिक टर्म्स मैंने यूज किए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक में पेप्सिन का एंजाइम
और पैनक्रियाज में प्रोटीएसेस एंजाइम। सो यहाँ पर ये प्रोटीएसेस रिलीज करता है ताकि ये जो अमीनो एसिड जितना टुकड़े होके आगे आए थे उसको और टुकड़े 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 और कर सके। तो यहाँ पर ये टुकड़े करने के लिए ये हमें चीजें चाहिए थी। सो पैनक्रियाज और टुकड़े करता है प्रोटीन के और आगे चल के फिर वो ब्लड में जाता है प्रोटीन, फिर ब्लड से लिवर में जाता है और लिवर से सेल्स में चला जाता है। मतलब पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन और अच्छी होती है। विलाई जिसे हम कहते हैं कि बहुत एक एरिया ऑफ प्रोटीन जो वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर और ऑब्जॉर्ब करता है, फिर आगे आगे चल के वो ब्लड में, ब्लड से लिवर, लिवर से सेल, सेल से मसल्स और फिर मसल रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। सो हमें ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे चाहिए थे? यहाँ पर 2 जगहों पे, एक स्टमक में और एक पैनक्रियाज में। तो अगर आपका स्टमक करेक्टली वर्क नहीं कर रहा है और अगर आपका पैनक्रियाज इनसफिशिएंटली वर्क कर रहा है, पैनक्रियाज क्यों वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली? जब आप अल्कोहल लेते हो या फिर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो, इन्फ्लामेशन हो गई है बॉडी में बिकॉज आपकी बॉडी एसिडिक होनी स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से पैनक्रियाज वर्क नहीं कर रहे हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसकी वजह से म्यूकस बनना स्टार्ट हो गया पैनक्रियाज में, या फिर आप चाय बहुत ज्यादा पीते हो और एम्प्टी स्टमक चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग ठीक नहीं चल रही है, या फिर आपकी कोई पैनक्रियाज की सर्जरी हुई है उसकी वजह से पैनक्रियाज जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं तो ये प्रोटीएसेस जो है वो रिलीज नहीं हो पाता, प्रॉपर्ली एंजाइम नहीं आता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो हमें पैनक्रियाज की फंक्शनिंग को करेक्ट करके रखना है और हमारा स्टमक हेल्थ को करेक्ट करके रखना है। तो स्टमक और पैनक्रियाज फंक्शनिंग तभी करेक्ट होगी जब आपका लाइफस्टाइल करेक्ट है कि आपकी फूड में अल्कलाइन रिच फूड भी जा रहे हैं और अल्कलाइन रिच फूड जो है वो ऑब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। पैनक्रियाज फंक्शनिंग के लिए आपका एक्टिविटी मतलब मूवमेंट अच्छा रखना, अल्कोहल का इंटेक ना लेना, स्ट्रेस कम रखना बहुत इजी कहना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मतलब जो चीज आपको हिट करती है उसको कितना कंट्रोल करना सीख रहे हो, ओवर ईटिंग ना करना, या हमारी कैफीन का इंटेक ना ज़्यादा लेना एम्प्टी स्टमक, और वैसे भी कैफीन ज़्यादा ना पीना। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इन दोनों चीज़ों को करेक्ट करने की, स्टमक को भी और पैनक्रियाज को भी। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोटीएसेस एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करती हैं ताकि हमारा प्रोटीन जो वो छोटा छोटा ब्रेक हो सके। कौन से फूड हैं जो प्रोटीएसेस, ये जो एंजाइम है पैनक्रियाज से जो निकलता है जिससे प्रोटीन ब्रेक होता है, कौन से फूड जो है वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए? तो इसमें आ जाता है हमारा सोक्ड फिग्स, अगर आपके लोकल एरिया में कीवी अवेलेबल है वो, मैंगो आजकल बहुत अवेलेबल है, इसीलिए प्री वर्कआउट में या पोस्ट वर्कआउट में आप मैंगो खाते हो तो उससे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन अच्छा होता है और प्रोटीन जो है वो अच्छे तरीके से बायो अवेलेबल, मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन विल बी वेरी गुड। पपाया में पैपेन होता है और पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन, ये 2 चीजें होती हैं जो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। सो प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन के लिए ये फूड बहुत अच्छे हैं। तो आपकी अगर डेली रूटीन में वेल बैलेंस्ड डाइट आप खा रहे हो तो उसमें ये फ्रूट्स आपकी इंक्लूडेड हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू अब्जॉर्ब द प्रोटीन इन अ बेटर वे। अलॉन्ग विद दैट गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ फ्रूट्स जैसे मैंने बात की और कुछ वेजिटेबल्स, मतलब खाना खाने से पहले कुछ सैलेड का इंटेक रखना। दैट्स वाई गट हेल्थ के लिए खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले अगर आप सैलेड खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाते हो, खीरा टमाटर गाजर मूली जो हमारी नॉर्मल इंडियन वेजिटेबल्स होती हैं, उसका इंटेक अगर हम खाना खाने से पहले रख लेते हैं तो वो प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन करने में बहुत हेल्प करता है। सो ये नहीं कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे और 3 टाइम आप सिर्फ एग, पनीर, चिकन खाए जा रहे हो, यू नीड दैट फाइबर कंटेंट जो आपके गट को स्ट्रॉन्ग करे ताकि आप प्रोटीन को ऑब्जॉर्ब कर सको। तो खाना खाने से पहले थोड़ा रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक होना जरूरी है। इसी तरीके से खाना खाने से पहले कुछ ऐसी ड्रिंक्स या कुछ ऐसा फूड खा लेना ताकि आपका बॉडी रेडी हो जाती है एक HCl लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्रोटीएसेस को रिलीज करने के लिए, जैसे कि जिंजर पानी, जिंजर वाटर का इंटेक करना, एप्पल साइडर विनेगर अगर आपको सूट करता है खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले लेना, लेमन वाटर खाना खाने से पहले लेना, ईसबगोल इट्स अ टाइप ऑफ प्रोबायोटिक इन नेचर। सो प्रोबायोटिक का इंटेक जो है वो खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले लेना, लेकिन एक्सेस अमाउंट इज ऑलवेज बैड, सो मेंटेन मॉडरेशन। और ऑरेंजेस मिड मॉर्निंग के टाइम पे लेना ताकि लंच टाइम का जो प्रोटीन है उसको ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प मिले। और कर्ड एज अ प्रोबायोटिक का काम करता है जो हम अगर खाना खाने से पहले ले लेते हैं तो वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेगा। कितने अमाउंट में लेना है वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एसिडिटी कितनी है या कितनी रिक्वायरमेंट है। देन वी कैन यू कैन टेक अ लुक कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है कि बॉडी को जिंजर, एप्पल साइडर विनेगर हमें कितना चाहिए। सो ये चीजें खाना खाने से पहले लेने से भी आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन जो वो अच्छा हो सकता है। सो अलॉन्ग विद दैट, और कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं? पहले फैक्टर तो हमारा पैनक्रियाज और गट का तो इंफॉर्मेशन हो ही गया, 2 चीजें। इसके अलावा ये है कि हमेशा अलोन प्रोटीन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है, वी नीड अ कॉम्बिनेशन। तो आपकी बॉडी को जैसे अगर दाल प्रोटीन है उसके साथ हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में राइस भी चाहिए, क्योंकि जो दाल का लाइसिन है वो तभी अब्जॉर्ब होगा जब राइस का मेथियोनिन अमीनो एसिड आएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तभी ये अब्जॉर्ब होगा। सो पूरे दिन में वैरायटी ऑफ प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। वैरायटी इज द की। हम पूरा दिन एग्स, पूरा दिन पनीर, पूरा दिन चिकन ऐसे नहीं खा सकते हैं। वी नीड अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग जिसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो,
क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंसुलिन फंक्शनिंग मतलब पैनक्रियाज की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने में हेल्प करेंगे ताकि प्रोटीज जो है वो रिलीज हो सके, एंजाइम रिलीज हो सके। सो अगर कार्ब्स होंगे तभी प्रोटीन जो है वो अब्सॉर्ब होगा, तभी इंजाइम आएगा, तभी अब्सॉर्ब होगा। सिर्फ अलोन प्रोटीन खाने से हमारी अब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन नहीं होगी। वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, वी नीड फाइबर ऑल्सो। दैट्स व्हाई नेचुरल में क्या है? बैलेंस। सो यू नीड बैलेंस, यू डोंट नीड दैट इम्बैलेंस की जिसमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, कार्ब्स कम कर लोगे, फाइबर ज्यादा या कम कर लोगे। वी नीड दैट बैलेंस। सो वी नीड अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो एंड अ कॉम्बिनेशन ऑल्सो। सो एंड ऑलवेज रिमेंबर, पूरे दिन में हमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरह का प्रोटीन हमने नहीं खाना है। अगर सुबह सपोज आपने कुछ एग्स खा लिए हुए हैं और दोपहर के टाइम पे आपने कुछ और दाल राइस खा लिए हुए हैं, दैट्स व्हाट द बेसिक वैरायटी ऑफ प्रोटीन यू आर हैविंग इन अ फुल डे। और वही चीजें अगर एक चीज से एक अमीनो एसिड मिल रहा है तो दूसरे से दूसरा अमीनो एसिड मिल रहा है। बहुत सारे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू हर अमीनो एसिड क्या क्या कर रहा है, बट डेफिनेटली एवरी अमीनो एसिड इज हेल्पिंग फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर तरह का वैरायटी ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने ये देखा है कि प्रोटीन खाते तो हैं लेकिन बाद में फ्लैटुलेंस, गैस, ब्लोटिंग, आज प्रोटीन खाया तो उसकी वजह से वो पेट बड़ा अपसेट चल रहा है या ब्लोटिंग हो रही है, दैट्स ऑल बिकॉज आप च्यू प्रॉपरली भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप प्रोटीन खा रहे हो सो ऑलवेज रिमेंबर, जब मुंह में बाइट प्रॉपरली च्यू होके आप स्वॉलो कर लेते हो तभी हाथ में नेक्स्ट बाइट उठाओ, ताकि वो माउथ और हैंड का कोऑर्डिनेशन जब आप प्रॉपर कर रहे हो तो वो आपके अंदर जाके अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बेटर करेगा। जल्दी जल्दी में खाओगे, प्रोटीन खा तो लिया लेकिन वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाया, डायरेक्टली ढंग यहाँ करके गिरेगा और ये बेचारे एकदम से स्टॉक में आ जाएंगे। ओ माय गॉड, इतना सारा खाना एकदम से डाइजेस्ट करना है। सो टेक इट इजी, स्लोली स्लोली लेके जाओ। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ बेबी, कि अंदर जाके बेचारा कैसे काम करने वाला है। विजुअलाइज करो कि अंदर जाके क्या होगा। जितना विजुअलाइज करोगे ना, कनेक्टिविटी फूड के साथ बहुत अच्छी बनती है। आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है कि मेरे अंदर ये हीलिंग का काम कर रहा है, सिर्फ प्रोटीन 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 नहीं जा रहा है। सो आई नेवर से कि आप सिर्फ कार्ब प्रोटीन देख देख के खाते रहो। इट्स ऑल अबाउट अ कनेक्टिविटी विद योर फूड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज अबाउट, तो हमें च्यू स्लोली करके खाना है। जब भी अगर आपका हाई प्रोटीन हो जाता है, लाइक आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन अगर बेटर नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? उससे प्रॉब्लम आएगी किडनी में प्रोटीन चला जाएगा तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, कोलन में जाएगा, मतलब आपका स्टमक में अगर आपकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आपको एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपका लीकी गट होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ से प्रोटीन आपका रिलीज होकर ब्लड में डायरेक्टली आ जाएगा तो इम्यून सिस्टम को एकदम से लगेगा कि ये कौन से फॉरेन पार्टिकल्स आ गए मेरे ब्लड में। एकदम से इम्यून सिस्टम जो ऐसे खड़ा हो जाएगा, स्पाइक कर लेगा और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और बचाने के चक्कर में अपने सेल्स को बेचारों को मार देता है। तो कभी भी थायराइड में अटैक करता है तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैशिमोटो हो जाता है, जब जॉइंट्स में अटैक करता है तो आर्थराइटिस हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई थी। तो बेचारी बॉडी तो बेचारी अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म कर रही थी, बचा रही थी कि मैं कहीं अपने मतलब बॉडी को खराब ना कर लूँ, मैं मेरा बंदा मर ना जाए। तो यहाँ पर चक्कर सिर्फ ये था कि यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं हुई थी, बेचारा बाहर आ गया था खाना और यहाँ पर इम्यून सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बड़ी डिटेल चली गई, वापस आ जाओ। सो यहाँ पर अगर आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो आपका प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, दैट्स व्हाई दैट लीड्स टू ओबेसिटी ऑल्सो। एक जैसे आप कहते हैं ना कि पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पर ज्यादा फैट है, यहाँ पर ज्यादा फैट है, दैट मीन्स वो एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो लेकिन वो डाइजेस्ट हो रहा है, सिर्फ ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सप्लीमेंट अवेलेबल है प्रोटीन के। एल ग्लूटामाइन जो सप्लीमेंट होता है, दिस इज वन ऑफ द अमीनो एसिड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, फॉर योर मसल्स, फॉर योर टिश्यू बिल्डिंग एंड ऑल। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अच्छा एक एल ग्लूटामाइन है जो हमें नेचुरली भी खाने से मिलता है, जैसे कि हमारे चिकपी, फिश, कैबेज, टोफू, डेयरी, लेंटिल, बीन, स्पिनच। नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक नॉर्मल वेल बैलेंस डाइट खाएगा उसको मिलेगा, लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो इन दैट केस यू हैव टू कंसल्ट योर एक्सपर्ट कि अगर आपको रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ योर गट हेल्थ, इसकी वजह से एल ग्लूटामाइन होना चाहिए, देन यू नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट कि ये रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा है तो सप्लीमेंट चाहिए भी कि नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ले तो लोगे सप्लीमेंट, ले तो ले रहे हो सोर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टमक अच्छा होना चाहिए, स्टमक की फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। और एल ग्लूटामाइन के लिए एक लिवर की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लिवर में ग्लूटाथायोन होता है, जो ग्लूटाथायोन ग्लूटामाइन को कंबाइन करके ऑब्जॉर्ब करता है। तो ये एल ग्लूटामाइन के लिए स्टमक और लिवर दोनों अच्छे चाहिए। बाकी प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए डेफिनेटली लिवर की भी फंक्शनिंग अच्छी होगी, तभी प्रोटीन ऑब्जॉर्ब होगा, क्योंकि लिवर से ही सेल में जाने वाला है। सो स्टमक और पैनक्रियाज, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन। अनदर थिंग इज अबाउट वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन इज अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, की कुछ नहीं था तो
हमने वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर एक्स्ट्रा आपको रिक्वायरमेंट थी प्रोटीन की तो हमने वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया बिकॉज हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी हमें, सो वी नीड दैट एक्स्ट्रा प्रोटीन। अगर रिक्वायर्ड है सो कंसल्ट एक्सपर्ट की रिक्वायर्ड है भी है कि नहीं, कितने अमाउंट में चाहिए, अननेसेसरली मत लीजिएगा, दैट ऑल्सो लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स। सो जस्ट चेक अ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की गुड क्वालिटी रिलायबल सोर्सेज से वो मिल रहा है, उसी सोर्सेज को यूज करना है, एरा गरा नत्थू खैरा नहीं यूज करना है हमने, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपने। और ये जो BCAA आजकल इतना मार्केटिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ब्रांच चेंज अमीनो एसिड, आई डोंट बिलीव दोज थिंग्स कि आपको ये कुछ चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट में, बिकॉज हमारे खाने में भी ये वाले अमीनो एसिड मिल जाते हैं, बिना बात के इसके डब्बों के पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। ये दो चीजें अगर रिक्वायर्ड होगी अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन देन यू कैन गो अहेड इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज हमें खाने से अपना पूरा प्रोटीन, अगर वेल बैलेंस डाइट बंदा खा रहा होगा तो उसको ये प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा। सो नटशेल में बात करें, अब ये बात यह है कि खा तो लोगे प्रोटीन, अमाउंट भी देख लोगे, सोर्सेज भी देख लोगे, लेकिन पूरे दिन में अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं है। अब्जॉर्प्शन के लिए गट हेल्थ को अच्छा रखो, पैंक्रियास फंक्शनिंग को अच्छा रखो। कैसे अच्छा रखें? गुड लाइफस्टाइल रखो जिसमें एसिडिटी ना हो, उठने का टाइम, सोने का टाइम प्रॉपर रहे, आपका वर्कआउट रूटीन अच्छा रहे, आपकी बॉडी को टाइम जोन पता हो कि किस टाइम पे खा रहे हो, जिससे प्रोटीन अब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाती है, आपकी मूवमेंट होना, एक्सरसाइज रूटीन रखना, आपका मेंटल रिलैक्सेशन होना, माइंड रिलैक्स होना, ताकि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है तो भी आपका गट जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें मिलाकर आपकी absorption of protein करने में हेल्प करती हैं। So I hope this video will help you for the absorption of protein and synthesis of protein and how to have a bioavailability of protein, कि जितना प्रोटीन मिल रहा है तो कितना absorb करना है। And this scientific term मैं कई बार ज्यादा यूज कर लेती हूँ तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव अ क्लियर पिक्चर कि अंदर क्या हो रहा है और आपको क्या चाहिए। So thank you so much, stay safe and stay healthy. Thank you.